टू माय एकेडमी। आज मैं आप लोगों के साथ ईवीएस के टॉप 50 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो कि हर बार सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कुछ जानवर रात में जागते हैं, यह जानवर हर चीज़ को कौन से रंगों में देखते हैं। तो जो जानवर रात में जागते हैं वो चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं, जैसे कि चमगादड़ और उल्लू। नेक्स्ट है, उन वनों को क्या कहते हैं जो चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं। तो जो चक्रवातों को अवरोधकों का कार्य करते हैं उन वनों को मैंग्रोव वन कहते हैं। कांसा या कांस्य कौन सी दो धातुओं का मिश्रण है। तो जो कांसा या फिर कांस्य वो तांबा और टीन का जो है मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का सबसे प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। मधुबनी चित्रकला बिहार के कौन से जिले में फैली है। तो मधुबनी जो चित्रकला है बिहार के मधुबनी जिले में फैली हुई है। नेक्स्ट है, रात में खिलने वाले फूल होते हैं। तो जो पौधे रात में खिलते हैं वे कैसे होते हैं, सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। नेक्स्ट है, केरल को कहा जाता है। तो केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। यहाँ पे काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची जो है यहीं पर पाया जाता है। नेक्स्ट है, उस पौधे का नाम बताइए जो इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। तो उस पौधे का नाम क्या है, नेपिनथिनी, जिसे कीटहारी पक्षी पौधा भी कहते हैं। इसका जो है नाम एक घटकरड़ी भी है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है। तो उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो इत्र के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, मच्छरों के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं। तो जो मच्छरों के काटने से होने वाले रोग हैं वह है मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू। नेक्स्ट है, मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो जो मलेरिया मच्छरों के द्वारा काटने से होता है इसके बारे में सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने बताया था। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन तथा लौ की कमी से होने वाला रोग है। तो जो आयरन की कमी या फिर हीमोग्लोबिन तत्व की कमी से होने वाला रोग है वह है एनीमिया। मलेरिया की दवा कौन से पेड़ की छाल से बनाई जाती है। तो जो मलेरिया की दवा है जिसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी उसकी जो दवा है कुकेन या फिर सिंकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। गिरजू भाई एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो गिरजू भाई वधेगा थे उन्होंने नर्सरी व प्राथमिक छात्रों की शिक्षा में जो है अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, चील, बाज व गिद्ध हमसे कितने गुना ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं। तो जो चील, बाज या फिर गिद्ध होते हैं वो हमसे करीब करीब 4 गुना ज़्यादा दूरी से चीज़ों को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य की तुलना में बाघ अंधेरे में कितने गुना बेहतर देख सकता है। तो जो बाघ होता है वो मनुष्य की तुलना में 6 गुना बेहतर चीज़ों को अंधेरे में देख सकता है मनुष्य की तुलना में। भारत में कितने तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। तो भारत में बेसिकली 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिसमें से कि नाग, करेड़, डुबई और अफई। नेक्स्ट है, पक्षी देखते हुए अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं, ऐसा क्यों। क्योंकि जो पक्षियों की आँखें होती हैं, जो उनकी पुतलियाँ होती हैं वो फिक्स होती हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ों को देखने के लिए अपनी गर्दन को रोटेट करते रहते हैं, क्योंकि उनकी पुतलियाँ फिक्स होती हैं। नेक्स्ट है, कौन से महीने में पक्षी घोंसला बनाकर अंडे देते हैं। तो जो पक्षी होते हैं वो अप्रैल के महीने में जो है घोंसला बनाकर अंडे देते हैं। गोलकुंडा किला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो जो गोलकुंडा किला है वो काकतीय राजवंश के द्वारा उसका निर्माण कराया गया था। रेलगाड़ी का चलना उदाहरण है। तो जो रेलगाड़ी चलती है वो सरल रेखीय गति का एक उदाहरण है। मधुमक्खी पालन किया जाता है बक्से में, इसमें चीनी का मीठा घोल भी डालते हैं। तो जो मधुमक्खी पालन है वो बक्से में किया जाता है, इसमें एक चीनी का मीठा घोल जो है डाल करके किया जाता है। सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन जो है कौन से महीने में किया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर में। नेक्स्ट है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। तो मधुमक्खी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। चिराऊ नाच किया जाता है। तो जो चिराऊ नाच है वो मिजोरम का एक प्रमुख नृत्य है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। तो जो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी वो थी बछेंद्री पाल। ठीक है, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो 8,848 मीटर है, जो कि एनसीईआरटी द्वारा गिवन है। नेक्स्ट है, ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है। तो जो ध्रुव तारा है वो उत्तर दिशा में दिखाई देता है। किसके द्वारा मटर के पौधों पर 28,000 प्रयोग किए गए थे। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे उन्होंने
मटर के पौधों पे करीब करीब 28,000 प्रयोग किए थे। असम में चावल फसल कटाई पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो असम में चावल की कटाई पर बिहू नामक त्यौहार मनाया जाता है। ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? तो जो ब्रेल लिपि है वो करीब करीब 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। इसकी खोज जो है लुइस ब्रेल ने की थी, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। नेक्स्ट है, जीभ पर 4 तरह की कितनी ग्रंथियाँ होती हैं? तो जीभ पर जो है 4 तरह की करीब करीब 900 ग्रंथियाँ होती हैं। हमारे पेट के अंदर का तापमान रहता है, तो जो हमारे पेट के अंदर का तापमान है वो करीब 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। नेक्स्ट है, अल्ब्रूनी नामक यात्री कहाँ से भारत में आया था? तो जो अल्ब्रूनी नामक यात्री था वो उज़्बेकिस्तान से आया था। कभी कभी ऑप्शन में जो अफगानिस्तान दे देता है और उसके नीचे उज़्बेकिस्तान देना है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें उज़्बेकिस्तानी जो है इसका राइट आंसर होगा। कौन सा सागर सबसे नमकीन है? तो जो मृत सागर होता है वो सबसे नमकीन सागर है, इसमें दुनिया का कोई भी व्यक्ति डूबता नहीं है। उस संस्था का नाम बताइए जिसने दड़की माई के प्रयास से तालाब बनाकर गांव में पानी की समस्या खत्म की। तो जो वो संस्था है वो है तरुण भारत संघ। कबड्डी की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी की टीम में जो है 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो की टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम बार 16 अप्रैल 1853 में रेलगाड़ी किन 2 शहरों के बीच चली थी? तो जो प्रथम रेलगाड़ी थी जो कि 15 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली थी, किन 2 शहरों के बीच चली थी? मुंबई से थाने के बीच में चली थी। ठीक है। जमीन से निकाला गया तेल कैसा होता है? तो जो जमीन से तेल निकाला जाता है वो गहरे रंग का और गाढ़ा एवं बदबूदार होता है। नेक्स्ट है, रेगिस्तानी ओक पेड़ का नाम जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होती है। यह पेड़ कहाँ पर पाया जाता है? तो ये जो पेड़ है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसका क्या नाम है? रेगिस्तानी ओक। नेपिथनीज पौधा हमारे देश में कहाँ पर पाया जाता है? तो जो नेपिथनीज पौधा है वो हमारे देश में मेघालय में पाया जाता है, जिसको हम घटपर्डी भी बोलते हैं। एक कीटभक्षी पौधा है। पुराने समय में ज्वार बाजरा की फसल प्रमुखता से उगाई जाती थी। आजकल इन फसलों की जगह किस फसल ने ले ली है? तो जो पुराने समय में ज्वार और बाजरा की फसल प्रमुख रूप से उगाई जाती थी, आजकल इन फसलों की जो जगह है गेहूं और कपास जैसी फसल ने ले लिया है। फसलों में कीड़े लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो जो फसलों में कीड़े लगने का प्रमुख कारण है वह है महंगी खाद का प्रयोग करना। सो हे फ्रेंड्स, ये थे ईवीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।